हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बाउंड्री लाइन। तो 24 घंटे बीत चुके हैं इंडिया को एशिया कप जीते हुए। ट्रॉफी शायद ना हो हाथ में, लेकिन बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास। बहुत कुछ घटा है 24 घंटे में। ट्रॉफी मिलने के अलावा बहुत कुछ घटा है। तो मतलब मैच के बारे में तो मैंने एक एक लेखा जोखा आपको कल बता दिया था, एक छोटा सा वीडियो बना के कि मैच में क्या हुआ। तिलक वर्मा वाज द मैन ऑफ द मैच, अभिषेक शर्मा वाज द मैन ऑफ द सीरीज, कुलदीप यादव वाज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज। सो ये सारी चीजें हुई। परफॉर्मेंस के बारे में पहले पहले मैं आपका ले लूंगा कि फाइनल मैच में जो परफॉर्म किया तिलक वर्मा ने, डज दैट कीप हिम a rank higher than the rest of his contemporaries, at least in Indian cricket for T20? And does he make a mark, or does he make a step in the rest of the formats as well with this knock? Certainly, yes. I mean, he's your perfect number three batsman, I would say. Hmm. He is like the way calm, composed जितने थे वो पूरे मैच में, पूरे टूर्नामेंट में Hmm. उनके बल्ले से उतने रन आ नहीं रहे थे क्योंकि उनको चांस भी नहीं मिल रहा था बैटिंग नहीं करने का, नहीं, क्योंकि क्यों नहीं आ आपको रहे थे? 71 का अभिषेक एवरेज है शर्मा। उनका ये सीरीज में। हाँ, मतलब उतना वही ना, मतलब 71 का एवरेज है, पर ही डिडंट प्ले सो, आई मीन ही डिडंट come out to bat for so much time. Like Yeah, if you that compare is it true. with an Abhishek Sharma or someone who were Yeah. consistently playing, Hmm. like he was not getting the chance because at times Surya used to come, at times ये match it was very important that he built that partnership with Hmm. Sanju Samson, or I would say, yeah, that he first with Sanju Samson and then with Shivam Dubey to stay at one end, keep Hmm. rotating the strike, but stay at one end and let the other guys do the hitting. That's what Sanju Samson was doing before he got out, and the same thing even Shivam Dubey was doing. And Tilak Hmm. Verma was holding the other end because थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो गया था जब हमारे 3 विकेट बैक टू बैक गिर गए थे। फर्स्ट Hmm. अभिषेक शर्मा, फिर गिल, और फिर सूर्य कुमार यादव। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन शुभमन गिल से ज्यादा थी। जिस तरीके से तिलक वर्मा ने बैटिंग की, वो रोल जो मतलब जो आपका संजू सैमसन इतना अच्छा ओपनर बना था फॉर द लास्ट कपल ऑफ सीरीज और इवन फॉर अ ईयर आई वुड से, उन्होंने उनके लिए जगह बनाई। ही मेड वे फॉर शुभमन गिल। सो ये जो फाइनल में बड़े मैच में बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रेशर सिचुएशन में जब आपके 3 विकेट जा चुके, जो तिलक वर्मा ने करके दिखाया था इस फाइनल में, वैसी कुछ और उससे ज्यादा कई नॉक्स शुभमन गिल से एक्सपेक्टेड थी आफ्टर दैट ग्रैंड वेलकम एंड ग्रैंड स्लॉट विच ही गॉट ऑफ संजू सैमसन। संजू सैमसन ने, हम बोलेंगे कि स्क्रैची जरूर लग रहे थे, बट ही ट्राइड his best to fit in the slot which he was given to, which he was not comfortable। वो दिख रहा था कि वो comfortable नहीं थे उस slot में। बट वो स्लॉट जो शुभमन गिल ने ली, उसमें वो ज्यादा इंपैक्ट डालनी चाहिए थी कंपेयर टू व्हाट ही डिड इन दिस सीरीज। आपको लगता है? बिकॉज हम पहले भी ये सीरीज के पहले बोल चुके हैं कि शुभमन गिल को वहां घुसाया गया है। ऐसे लग रहा था ही वाज आउट ऑफ प्लेस। वो जरूर नहीं थी उनकी उस टीम में, उस जगह पे उसको उनको घुसाने की। बट बिकॉज उनका वो ब्रांड बनाने की जो कोशिश कर रहे, इवन कुछ यूट्यूबर्स, कुछ मीडिया आउटलेट्स जो उनको एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन एशिया कप से पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, स्पेशली जिनको हमने इंग्लैंड में फॉलो किया था, वो लोग उनके पीछे पीछे कैमरा लेके चल रहे थे, एंड द ब्रांड शुभमन गिल। एंड आई थिंक शुभमन गिल के ऊपर ही बहुत सारा उन्होंने ऐसे कवरेज दिखाया था कि एज इफ पता नहीं शुभमन गिल इस 7 मैच की सीरीज में भी 700 रन मार देंगे। बट ऐसा कुछ इम्पैक्ट इस फॉर्मेट में तो दिखा नहीं। वेस्ट इंडीज में वो कैप्टन है। वो उसमें शायद वो खेल लेंगे बिकॉज ऑब्वियसली फ्लैट विकेट्स होंगे, जैसे लोग उनको बुली करते आए हुए कि फ्लैट ट्रैक बुली है वो। तो ये इसमें बहुत बड़ा मार्क उन्होंने मिस किया जो इम्पैक्ट डाल सकते थे वो। आपको लगता है? संजू सैमसन काफी अच्छा, मतलब ये लास्ट मैच में वो काफी अच्छा खेल पाए थे। वो जो पार्टनरशिप था वो पार्टनरशिप नहीं था, लेकिन हम लोग फॉर श्योर इवन इफ शिवम दुबे आ जाते कुछ होता नहीं, हम लोग हारने वाले थे। But he played that well. And yes, Shubman Gill, the reason why I'm saying is a perfect number three for even for ODI is because I see Abhishek Sharma replacing Rohit Sharma soon, and you could also possibly see Jaiswal also coming up in the squad and replacing Shubman Gill at number हम्म। three. Sorry, at number one हम्म। or number Yeah, two, जो भी है।
तो वहां पर हम्म। और तिलक वर्मा एक पॉइंट पर, अभी तिलक वर्मा नहीं आएंगे, पर तिलक वर्मा जब शुभमन गिल नंबर 3 पर आएंगे जस्ट टू मेक वे फॉर वो जायसवाल, तो होने ही वाला है। आई वुड सी वो दैट तिलक वर्मा वो आल्सो एमआरएफ कमिंग इनटू द स्क्वाड। एमआरएफ बैट का स्टिकर स्टिकर का हैंडओवर तो होने ही वाला है ओडीआई क्रिकेट में भी, वो तो है ही। वो दैट इज अ गिवन। That's what I'm saying. So there is a high chance that we could see Shubman Gill possibly in the next. I don't know. I don't want to say anything कि कब निकलेंगे वो, अभी उतना बड़ा जर्नलिस्ट हूँ नहीं मैं कि मेरे को ये सब मालूम हम्म। होगा। पर 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 कहीं मतलब पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो वो जो अपना पोजीशन जो छोड़कर जाएंगे नंबर 3 में, वो ही उनको वापस काटने आएगा उनको, बिकॉज तिलक हम्म। वर्मा at number 3, even in the last year, 1 year when Shuman Gill was not playing and हम्म। Tilak Verma was playing at number 3, he scored back-to-back hundreds or यस। like back-to-back उनका he was able to score runs. तिलक वर्मा को मैं देख रहा हूँ मैं as हम्म। a potential number 3 in ODIs हम्म। and probably he'll even replace Shuman Gill. तो ये जो ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे थे लोग, वो किस तरीके से बनाएंगे आगे, और या किस तरीके से पेडल करेंगे शुभमन गिल को, वो देखने वाली बात होगी। बिकॉज ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट में तो वो कैप्टन बन चुके हैं, तो वहां पे वो ब्रांड डेफिनेटली बन जाएंगे। जो इंडिया में जो ये ब्रांड बनाने का बहुत लोगों को शौक होता है, वो शायद वो टेस्ट क्रिकेट में तो बन ही जाएंगे। बट कितना वो मेरिट करते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में आगे जाके, वो तो पता चलेगा। 50 ओवर क्रिकेट के लिए मैं बोलूंगा ठीक है, ही डज मेक mark of himself, but T20 cricket mein I don't think he definitely is needed in this side for definite ODI purposes, में भी because ODI में भी which series has he performed the best? It was only at the World Cup 23. matlab Champions I Trophy give he him that failed. edge. I give him that edge because he is so far has been playing in the shadow of रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। बट उनके जाने के बाद अगर वो सेम तरीके से परफॉर्म करते हैं, या वो बोलते हैं ना कि जैसे उन्होंने इंग्लैंड इंग्लैंड सीरीज में जैसे परफॉर्म किया, वैसे वो अगर परफॉर्म करते हैं ओडीआई में ये दोनों स्टॉलवर्ड्स के जाने के बाद, तब मैं बोलूंगा कि ठीक है, आप ओडीआई के लिए मादा रखते हो आप सीरीज में टीम में होने का। बट यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा के होते हुए मैं कतई नहीं देख सकता कि शुभमन गिल इज ओपनिंग इन T20 क्रिकेट, बिकॉज डेफिनेटली इफ यू वांट टू गो बजर्क, यू वांट टू गो ऑल आउट, you have to have Yashasvi Jaiswal and Abhishek Sharma as your openers, or either Yashasvi Jaiswal at 3 and और संजू सैमसन at 3। ये तीनों को आप टॉप 3 में डेफिनेटली वर्ल्ड कप के लिए रख सकते हो, बिकॉज इतना पावर हाउस अगर आपको ऊपर टॉप 3 में आपको मिल जाता है, जो इतना इतना फायर पावर से खेलते हैं, तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर साइड्स टू कोप अप विद इंडिया। तो 2026 में आप गिल को देख रहे हो ओपन करते हुए? 2026 में मैं तो नहीं देख रहा हूं उनको वर्ल्ड कप में ओपन करते हुए, डेफिनेटली। बट जिस तरीके से गौतम गंभीर ने चलाया है और जैसे सारे मीडिया आउटलेट्स चला रहे हैं, तो हम डेफिनेटली उनको देखेंगे वहां पे। एटलीस्ट जब तक सूर्या कुमार है तब तक देखेंगे, उसके बाद पता नहीं। अब he doesn't merit a place in T20 at least, but yes, that's what the batters का performance जो था। शुभ जैसे कल मैंने बोला कि शिवम दुबे काफी एक अच्छा कॉग इन द व्हील हमारे लिए यूज हुए, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी उनको जब भी हमने बॉलिंग दी अच्छे। एक तो वो लुक जो देते हैं बॉलिंग करते हैं, वो देख के बैट्समैन डर जाते होंगे। बट कल तो हार्दिक पांड्या के एब्सेंस में उन्होंने ओपन भी करी, 12 रन ही दिए सिर्फ। तो हाउ इम्प्रेसिव वाज शिवम दुबे फील? Oh, Shivam Dubey, like he exceeded my expectations. Like to be honest, at the start of the selection as well, I didn't see Shubman Gill in the squad at all. Like I was like, क्यों उसको लिया शिवम है? दुबे। Sorry, शिवम दुबे। शुभमन गिल के Yeah. लिए भी सेम है, पर शिवम दुबे हाँ। तो मैंने शिवम दुबे को एक्चुअली स्क्वाड में मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि शिवम दुबे को चांस भी मिलेगा। आई थॉट आफ्टर दैट इंग्लैंड सीरीज, मतलब इट उसमें भी वाज वो पुणे वाला मैच अच्छा निकाला था उन्होंने, वो उन्होंने जो अच्छा निकाला था, वो जो हर्षित उनको राणा लगा को था, पर रिप्लेस किया वही था। वही कंकशन जब हुआ उसके बाद हाँ, मेरे को लगा आई डोंट थिंक दे आर लुकिंग एट शिवम दुबे एज अ बॉलर। करेक्ट करेक्ट। तो तो मुझे लगा कि नहीं देखेंगे मतलब शिवम दुबे को बट आई थिंक इन आपने द जैसे सेटअप। आई थिंक आपने ही लास्ट वीडियो में बोला था कि ये जो पिचेस है दुबई के, वो उनको सूट किए हाँ, उनके बॉलिंग एक्शन। उनको सूट किया है, वही तो उनको सूट भी किया। एंड
एंड ही मेड द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट। उनको एक चीज होता है कि आपको एक बार कोच और आपके कैप्टन, जैसे उन्होंने भी बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, आई थिंक आफ्टर इंडिया वर्सेस ओमान या यूएई वाला मैच, तो उसमें जब वो बोले थे कि जब आपके कोच और आपके कैप्टन आपको इतना मोटिवेशन दे देते हैं, और वी नो दैट गंभीर इज अ गुड मोटिवेटर, तभी हम्म, मतलब हर्षित राणा इधर तक आया है। करेक्ट। इरिस्पेक्टिव वो कोटा में आया होगा, हम लोग बोलेंगे कि वो कोटा सिस्टम है, वो मेरिट नहीं करता, वो मेरिट तो अभी भी नहीं करता है, बट टू गेट इनटू द इंडियन स्क्वाड आल्सो यू नीड समथिंग। एंड हम्म, वो मोटिवेशन जो था मतलब हर्षित राणा में, हर हर डेब्यू मैच में 3 विकेट निकालने का, टेस्ट हो, हम्म, ओडीआई, T20 तीनों में उन्होंने 3-3 विकेट निकाले। तो हम्म, वो जो फर्स्ट मैच मोटिवेशन जो उनको मिला होगा, तो वो गंभीर का मतलब ये एक अच्छा चीज है कि वो मोटिवेट करते हैं प्लेयर्स को, एंड वो देखने को मिल गया जब आपको इतना बैकिंग मिलता है हम्म, from the captain that we are looking at you as a bowler, not just a batsman. So he हम्म, showed that, and he made the best use out of those Arab sticky wickets, like करेक्ट, slow pitches. डेफिनेटली। और एक प्लेयर जो हाईलाइट रहे, ऑब्वियसली वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज वाज कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ये टूर्नामेंट में पहले 2 मैचेस में जितना इफेक्टिव दिखे, बाकी के थोड़े मैचेस में उतना इफेक्टिव नहीं थे, बट फाइनल आते-आते मैं बोलूंगा कि ही वाज स्टिल स्क्रैची, ही वाज नॉट द बेस्ट कुलदीप यादव, बट इवन इफ 75% कुलदीप यादव वाज इनफ फॉर पाकिस्तान, बिकॉज़ एक ओवर में 3 विकेट निकाल लिए उन्होंने। उनको मतलब जैसे हम बोलते हैं कि कोई पढ़ नहीं पाता है उनको, तो शायद पाकिस्तान भी उनको नहीं पढ़ पाया। आई थिंक साहिबजादा फरहान उनको अच्छे से पढ़ रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद आई डोंट थिंक कुलदीप यादव को कोई पढ़ पाया उसके बाद। और उनको चौथे ओवर में 3 विकेट भी मिल गए, लाइक लास्ट बॉल ऑफ स्पेल ही गॉट अ विकेट। 4 विकेट इन्होंने लिए इन टोटल, आई थिंक 16 और 17 विकेट्स ही हैज पिक्ड अप इन दिस। तो व्हाट वुड यू से अबाउट कुलदीप यादव? इज ही a sure shot? At least he should be a sure shot in the team for the rest of the tenure, at least up until 2027 World Cup. Yes, I mean obviously it depends upon a lot of things like form and everything, but um, Kuldeep Yadav is a really a special talent. Like जैसा आपने बोला, कोई भी उनको पढ़ नहीं पाता है। Hmm. ये एशिया कप में नो डाउट वो थोड़े रस्टी दिख रहे थे एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, आई मीन एट द Hmm. स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, बट Hmm. द मेन प्रॉब्लम वाज कि वो मालूम नहीं क्या हो रहा था उनके दिमाग में कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट डाल रहे थे बॉल। तो जब Hmm. आप फास्ट डालते हो तब आप मतलब फास्ट जब डालते हो आप उतना स्पिन नहीं, बॉल ग्रिप Correct. भी कर रहे हैं तब भी आप इतना फास्ट डाल रहे हो। तो ये Hmm. मैच में आते आते, ये जो लास्ट जो मैच था मतलब श्रीलंका और ये बांग्लादेश में, Hmm. उसमें वो थोड़ा दिखा रहे थे थोड़ा स्लो डालने का, और ये मैच में जो लास्ट ये जो फाइनल था उसमें तो उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छे से उन्होंने गेंदबाजी की थी। Hmm. Hmm. तो तो वो एक चीज है, तो मतलब कुलदीप यादव यस मतलब उनको तो रहना ही चाहिए, Hmm. एंड टिल द फॉर्म हिज फॉर्म परसिस्ट, बट उनको अभी आप बोल सकते हो कि उनको थोड़ा बुमराह जैसा एलिवेशन मिलना दे चाहिए। सकते हो, मतलब मिलना Yes. चाहिए, जैसे जितने चांसेस बुमराह को मिलते हैं वैसे Correct. कुलदीप यादव को भी वैसे उतने चांसेस That's मिलने definitely. चाहिए। डेफिनेटली इफ आपको आप अगर कोई स्पिनर का नाम लिख रहे हो उसका साइड में, तो पहले आपको कुलदीप यादव का लिखना चाहिए, कुलदीप यादव का डेफिनेटली। लिखना चाहिए। Moving on, the last thing about cricket we need to talk about is, has Gautam Gambhir go gained the contract up until at least 2027 World Cup, or more than that, or you think he still needs to prove things? 2027 World Cup, he was anyway there on the contract. The Yeah, problem was whether he'll be kicked out from before that or not. yeah, तो we'll come to know, assuming वेस्ट इंडीज के सामने अब 1-1 कर दो yeah. तो खत्म है, वेस्ट इंडीज के सामने भी अब ड्रॉ कर दिए, तो अभी क्या ही Right. बोल सकते हैं। और ये होम Hmm. टेस्ट सीरीज तो आपको जीतनी ही पड़ेंगे, क्योंकि डब्ल्यूटीसी भी स्टेक पर है। 2 years Yes, बैक टू बैक आप डब्ल्यूटीसी क्वालिफाई नहीं करोगे, देन क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड correct. from the captain. Hopefully, our current reporters also ask the same question, because it doesn't seem like they Definitely. are asking the relevant questions. They Definitely. ask only the relevant questions when our rival team is sitting over there. But when Goro ki Chamkan is there, they don't ask the relevant questions. So let's see that if I mean I think like they'll pull it off. Until 20, Yeah. winning is a different thing, whether they win the cup or not. 20, T20 World Cup, but yeah.
लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यस, तो यही था मतलब एशिया कप के बारे में, यही क्रिकेट की बातें तो यही थी, बट एशिया कप में आई थिंक 40% क्रिकेट, 60% और ड्रामा हुआ है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट 60%। तो लास्ट दिन तक ड्रामा हुआ, इनफैक्ट अब तक हो रहा है। टीम आ गई है वापस इंडिया, आई थिंक बहुत सारा हीरो वेलकम लोगों को, तिलक वर्मा को तो मैंने देखा काफी हीरो वेलकम मिला। इस बार उनके जो अराइवल है उसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि हर बार हम आते हैं जीत के तो हम ट्रॉफी लेकर आते हैं साथ में। इस बार हम ट्रॉफी लेकर नहीं आए, बिकॉज जो करंट चेयरमैन है एसीसी के, एशियन क्रिकेट काउंसिल, कब तक रहेंगे वो पता नहीं, लेकिन अभी अभी तो फिलहाल मोहसिन नकवी है चेयरमैन। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर आप मुझसे ट्रॉफी नहीं लोगे, मतलब इंडियन टीम का ये डिसीजन था, सूर्य कुमार यादव ने बताया कि बीसीसीआई का कोई हाथ नहीं था इसमें, दैट्स व्हाट ही सेड। हमारा एक ऑन फील्ड कॉल था कि हम मोहसिन नकवी से वो ट्रॉफी रिसीव नहीं करेंगे। उन्होंने मोहसिन नकवी को वो कन्वे किया। मोहसिन नकवी ने बोला, मतलब हमने जितने भी सोर्सेज हमने देखे हैं, रिलायबल सोर्सेज, हम जिन पे भरोसा करते हैं, उन्होंने बोला कि तुरंत उन्होंने फोन निकाला और फोन पे बात की किसी से, एंड उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप ट्रॉफी ना दे, और जो प्रिंस, क्राउन प्रिंस, या जो आई थिंक दुबई पार्ट ऑफ के रॉयल फैमिली, वाइस ऑफ पार्ट ऑफ जितने रॉयल, भी था, यस, वाइस पार्ट ऑफ चेयरमैन। रॉयल फैमिली जो थे, उनके हाथ से अगर आप ट्रॉफी दे दे, तो वो एक सोल्यूशन दिया गया था, ऑप्शन दिया गया था, बट नकवी ने बोला कि नहीं, इफ आपको ट्रॉफी लेनी है तो मुझसे लेनी है। आई थिंक वो कॉल उनके जो इंटरनल मिनिस्टर्स है उनसे आया था, उनको परमिशन नहीं मिली कि ट्रॉफी आप नहीं दोगे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो ट्रॉफी और मेडालियंस दोनों इंडियन टीम के लेकर वहां से निकल गए। he stood there until the presentation was over, until that was announced that जो बाकी के मेडल्स थे, पाकिस्तान टीम के मेडल हो गए और इंडिया के बाकी के जो प्राइजेस थे, वो सब हुआ सेरेमनी, तब तक मोहसिन नकवी वहां पर खड़े थे फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन। बट उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रॉफी लेकर वहां से भाग जाएंगे, तो वो ट्रॉफी जो उनकी डिजर्व भी नहीं करते वो उनके पास रखना, वो ट्रॉफी लेकर छीन, मतलब चोरी करके भाग गए बेसिकली। तो ये जो कार्टूनिस्टिक बिहेवियर है, इसके बारे में जिनाश आप क्या कहोगे? मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है वर्ल्ड में? वही कर सकते हैं, भिखारी लोग हैं और क्या बोलेंगे हम तो ट्रॉफी लेकर भाग गए, ये कितना चाइल्डिश है। मतलब हम्म, आप एक एसीसी के चेयरमैन हो, आपको इतने हम्म, टाइम के बाद आपको चेयरमैनशिप मिली है, यू शुड बी हम्म, हैप्पी कि आपको चेयरमैनशिप भी मिली है, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ थिएट्रिक्स देयर प्लेयर्स बिफोर द मैच, आफ्टर द मैच यूज्ड टू डू, इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस यूज्ड टू डू। तो हम्म, मतलब आपको थोड़ा ये समझना चाहिए कि आप एक तो एशिया एशिया कप ही एक है जो मतलब आप मिनी वर्ल्ड कप जैसा बोल सकते हो, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा टीम्स वर्ल्ड कप के बाद वहां पर खेलते हैं, करेक्ट, इरेस्पेक्टिव एसोसिएट टीम्स द भी है क्वालिटी ऑफ द फिर, टीम। हाँ। क्वालिटी ऑफ द टीम्स एसोसिएट टीम्स भी है, पर तब भी हम लोग खेल पाते हैं। और आप मतलब ये भी क्या उनको दिखाना था क्या कि जस्ट बिकॉज उनको ट्रॉफी इंडिया को नहीं दिया तो उसका मतलब पाकिस्तान जीत गया? जैसे वो हम्म, लोग अपने जितने भी वॉर्स हम लोग जीते हैं, वो लोग ऐसा ही दिखाते हैं कि वो लोग ही जीते हर वॉर, डेफिनेटली। अपनी आवाम को बोल बोल कर। तो वैसा ही हम्म, है ये पूरा थिएट्रिक्स, एंड सीरियस रिpercussions लग रहे हम्म, अगेंस्ट मोहसिन नकवी हम्म, कि मतलब पॉसिबली है उनको निकाल भी दें, यू नेवर नो। हम्म, कल तक मालूम पड़ ही जाएगा कि क्या होने वाला है। वन गुड थिंग विल बी दैट कि मतलब वी वर एबल टू ह्यूमिलिएट हिम, हिज कैप्टन एंड द होल ऑफ द मैनेजमेंट। जो भी करेक्ट। पीसीबी का मैनेजमेंट जितने भी आए थे उनके सबके मुंह पर हम लोग ने तमाचा मारा बाय नॉट टेकिंग द ट्रॉफी फ्रॉम देयर हैंड्स। इट डजेंट मैटर कि हम लोग को ट्रॉफी मिला या नहीं मिला। जैसे सूर्य हम्म, कुमार यादव ने बोला, 14 ट्रॉफीज उनके पास ऑलरेडी है, उनके सपोर्ट स्टाफ और उनके प्लेयर्स। और हम्म, जब वहां पर ग्राउंड पे लिख कर आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया एशिया कप चैंपियंस हम्म, 2025, that was हम्म, more than enough for the world to know that India is a champion team or the champions of Asia at least. यस, आई एग्री विद यू, आई मोस्टली एग्री विद यू। मेरे को एक चीज डिफर लगती है, जो मैंने आपको कॉल पे भी बताया कि अगर बीसीसीआई का जो सेंटर, सॉरी, आईसीसी का जो ऑफिस है वो दुबई में सिचुएटेड है, तो आईसीसी के जो हेड है वो जय शाह है। बीसीसीआई इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल और रिच बोर्ड इन द क्रिकेटिंग मिक्स। ये सारी चीजें होने के बावजूद आप उनसे ट्रॉफी नहीं ले पाए, मुझे ऐसा वो थोड़ा सा एक मलाल रहेगा कि आपको अपना स्ट्रेंथ एटलीस्ट पाकिस्तान जैसी टीम के सामने दिखा दिखा देना चाहिए था कि आप
ट्रॉफी नहीं लेके जा सकते, दिस इज आवर ट्रॉफी, हम उसको जीते हैं, हम हमारा उस पर हक बनता है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आईसीसी का कोई ना कोई उस ग्राउंड में आ जाना चाहिए था, एंटिसिपेटिंग द फैक्ट दैट कि मोहसिन नकवी ऐसी ओछी हरकत कर सकते, ये पता होने के बावजूद ये एंटिसिपेट हो जाना चाहिए था आईसीसी को। एंड आईसीसी का कोई भी ऑफिशियल वहां पे होके ट्रॉफी इंडियन टीम को किसी भी तरीके से दे देनी चाहिए थी, बट वो शायद ना हो पाया। लेकिन ऑब्वियसली हम जैसे आपने बोला कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन जरूर मोहसिन नकवी पे आगे लिया जाएगा, एटलीस्ट एट द लीस्ट वुड बी टू गिव हिम some punishment for this, if not remove him or sack him from ACC। तो ये आगे आने वाले दिनों में हमें पता चली जाएगा। बट और एक चीज हुई जो उसके ऊपर शायद आप भी रिलेट करते या नहीं रिलेट करते शायद, बट देयर वर सम एलिगेशंस ऑन द क्रिकेट captain, Indian captain Surya Kumar Yadav, and cricketers as well, that they should be ashamed of playing this tournament or winning the cup or whatever। So उसको आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से मानसिकता है ये, अगर हमारे इंडिया में ही ऐसी चीजें बोली जा रही है हमारे प्लेयर्स के बारे में जो हमको प्राउड कराने की कोशिश करते रहते हैं। What do you think about it? नहीं, बेसिकली ये मिस गाइडेड हेट है, मैं बोलूंगा। जस्ट बिकॉज आप I mean, you stoop to such a level that just because you hate a particular person or the ruling party जो भी है, क्योंकि ये ज्यादा कमेंट मतलब पहले रोहित शर्मा थे जब कांग्रेस के नेता, आई थिंक मैं उनका नाम भी भूल गया, उतना रेलेवेंस भी नहीं है उनका, पर शबाना ऐसा कुछ नाम था, नहीं शबाना तो यहाँ की है, वहाँ उनका नाम मैं भूल गया क्या था प्रियंका नाम चतुर्वेदी तो आप बोल रहे हो शायद? नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी नहीं, एक कांग्रेस की थी जिसने रोहित शर्मा के अगेंस्ट बोला था। ओके, ओ आई चैंपियंस गेट ट्रॉफी इट के नाउ, टाइम पर, आई गेट इट चैंपियंस ट्रॉफी के नाउ। टाइम पर, तो I मतलब पहले I think you were from BJP only, not from नो Congress। कांग्रेस ही was she was Okay. from Congress। It has Okay. always been from Congress only The one that who she was। body shamed her, right? हाँ हाँ Him, हाँ right? हाँ, Yeah, yeah, yeah. she was from Congress। Mhm. तो Yeah. लाइक हर बार मतलब आप एक जस्ट बिकॉज आपका एक हेटरेट एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, तो आप ये सीधा क्रिकेटर्स के ऊपर इजी टारगेट्स है, जस्ट बिकॉज क्रिकेटर्स कुछ सामने बोलते नहीं है आपको, इसके लिए आप Mm. उनको सीधा मतलब बेइज्जती या गाली गलौज पर उतर आते हो। Mm. So I mean, these things need to stop, and it's of no use of you abusing, and I mean you abusing or you insulting cricketers just for to get 2 minutes of fame। Like for instance, आपने जैसे आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने जैसे सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट मतलब चीजें बोली, Comment। एज इन कि आप आपने जो भी बीसीसीआई के साथ धंधा किया है, मतलब क्या धंधा किया है सूर्य कुमार यादव ने एज अ कैप्टन? Mm. वो तो टीम Mm. के कैप्टन है, Mm. हर प्लेयर को मोटिवेट रखते हैं। अभिषेक शर्मा ने खुद बोल दिया, गौतम गंभीर भी खुद बोल दिए Mm. कि एक टॉप नॉच कैप्टन है वो, Mm. स्ट्रगल से ऊपर आए हैं। Mm. क्या उन्होंने क्या धंधा किया है बीसीसीआई के साथ? Mm. जितना भी मैच फीस था उन्होंने दे दिया अपने पूरे आर्म फोर्सेस को, और जो भी Families को। विक्टिम्स ऑफ पहलगाम अटैक वाले थे उन लोग के लिए उन्होंने दे दिया अपना मैच फीस। Mm. और क्या आप एक्सपेक्ट करोगे एक प्लेयर के पास से? उनको डायरेक्शन मिला था, खेलना था, उन्होंने खेला। Mm. आपको आपको ये हजम नहीं हो रहा है कि इंडिया ने खेला, आपका Mm. बॉयकॉट वहां पर नहीं चला क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया ऑन फील्ड। Correct। तो आपको वो हजम नहीं हुआ कि इंडियन क्रिकेट टीम ऐसा कुछ कर सकती थी। Correct। और Correct। इंडियन क्रिकेट टीम के कोच अभी गंभीर है, तो ये सब बहुत कुछ आता रहेगा। Mm. Yeah। और ये चीज पे मैं गंभीर को मैं जरा भी मैं मतलब उनके अगेंस्ट बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मैं टू बी ऑनेस्ट में ये रोहित शर्मा या विराट कोहली से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। या जब राहुल द्रविड़ होते कोच तब में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। वो लोग तभी भी हाथ मिलाते और चले जाते। Correct। इररिस्पेक्टिव लोग बोलेंगे कि ऊपर से ऑर्डर आया था, ये आया था, वो आया था, पर knowing रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, they would go out of their way and they would protect the so called spirit of the game, विराट and कोहली तो even Rahul Dravid would have done that। 2017 में आपने दिखाया मेरे को इतनी बार, हाँ, वही उनके मतलब साथ जाके सेलिब्रेट करते थे पाकिस्तान के साथ जाके।
हाँ, विराट रोहित शर्मा का क्या है कि चलो कर लेते करके चिल आउट एटीट्यूड है उनका, हाँ, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है कि हाथ मिलाना है या वो नहीं विराट कोहली मिलाना। का तो बहुत हिस्ट्री है, मतलब वो तो बैट वैट गिफ्ट विफ्ट भी देते हैं उनके प्लेयर्स हाँ, को तो। गिफ्ट भी देते हैं, हाँ वही। तो ये सब चीजें हैं कि मतलब कि आप मतलब ये अभी जब गंभीर अभी होंगे तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें बाहर, मतलब ये स्पेशली अभी तो 2026 वर्ल्ड कप बाकी है, करेक्ट। उसमें आप देखो क्या क्या होता है। और हम्म। पाकिस्तान बाई चांस सेमीफाइनल क्वालिफाई हो गया तो फिर हम्म। देखो वापस और एक मैच होगा, फिर क्या होता है। करेक्ट। और बॉयकॉट, आप स्पोर्ट्स में आप करते रहोगे बॉयकॉट एक टीम के अगेंस्ट, पर हम्म। उससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। हम्म। आप जो भी एग्जांपल्स लोग देते हैं, ऑस्ट्रेलिया आई मीन यूएस ने रशिया को बैन कर दिया था ओलंपिक से खेलने से, ये वो वगैरह, पर हम्म। रशिया का टीम थोड़ा भी मेडल जीत कर आता है। हम्म। और कितने सारे टीम्स हैं compete करने के लिए, एक टीम बाहर निकल जाएगा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर आपके एशिया कप में आप पाकिस्तान के साथ ही नहीं खेलोगे, हम्म। जो मतलब इकलौती टीम है जो थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकती है इंडिया को। श्रीलंका ने भी किया था खैर, बांग्लादेश हम्म। ने भी थोड़ा बहुत चैलेंज किया था, पर एक हम्म। एट द एंड ऑफ द डे आप 8 टीम है उसमें से एक टीम को निकाल रहे हो, तो क्या हम्म। कंपटीशन रहेगा। करेक्ट। आपको वो भी देखना चाहिए क्रिकेट का कितना, बीसीसीआई का भले पावर होगा, क्रिकेट का कितना पावर है वो देखो ना ग्लोबल स्पोर्ट पर। अभी अभी आ रहा है LA 28 में, उधर भी हम्म। 6 टीम है, उसमें से 3 लोगों को मेडल मिलेगा, बोलो। 6 टीम में 3 लोगों का मेडल, तो आप थोड़ा तो सोचो कि ये सब बॉयकॉट हो नहीं होता है, उससे अच्छा आप ह्यूमिलिएट करो ना ऐसा हम्म। पाकिस्तान को सबके सामने, दुबई जैसे क्राउड में जहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन में पाकिस्तानी और इंडियन रहते हैं, पूरे क्राउड के सामने उनको ह्यूमिलेट किया, उनके इंटीरियर मिनिस्टर को, उनके हम्म। कैप्टन को, सबको। हम्म। तो ये अभी पॉलिटिकल पार्टीज को स्टॉप कर देना चाहिए, अपना हम्म। मिसगाइडेड हेट क्रिकेटर्स पर निकालना बंद करो, हम्म। दम हो तो इलेक्शन जीतो और फिर दिखाओ हेट। So with that said, that was all from the boundary line. जितना भी ड्रामा हुआ उसके बारे में आप जितनी भी बात करोगे वो तो कम ही रहेगी। बट 2 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है इंडिया वेस्ट इंडीज की ओजी अहमदाबाद क्रिकेट। स्टेडियम में, द ओजी क्रिकेट, यस। तो उसके बारे में हम जल्द से जल्द, जितना भी जल्द हो सके, हम उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इट्स स्टिल मैच डे -3 और 2, सो हम कल या परसों वापस टेस्ट क्रिकेट पे बात करेंगे। बहुत सारी चीजें उसमें भी बात करने के लिए रहेंगी कि बुमराह कितना स्ट्रेन ले सकते हैं, और अगर वेस्ट इंडीज के सामने भी बुमराह को इतना स्ट्रेन लेना पड़ेगी जितना वो पिछले सीरीज, टेस्ट सीरीज में अभी तक जितना भी खेले हैं, उतना उतना यहाँ पे भी उनको लोड लेना पड़े, तो फिर किस तरीके से बुमराह को आप आगे यूटिलाइज करोगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। और शुभमन गिल एज अ कैप्टन, नेक्स्ट big thing would be to get his team into the World Cup, World Test Championship finals, which we missed last time. So उसके बारे में बात करेंगे। So उसके लिए please do join us with for those videos as well. आपको क्या लगता है ये जो चोरी या छिछोरापन या कार्टून का तरीके का जो बिहेवियर किया है पाकिस्तान और मोहसिन नकवी स्पेशली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट बिहेवियर, वो हमको नीचे #एशिया कप लिख के जरूर बताएं। And do like, share, and subscribe the Boundary Line. Take care. Bye bye.